हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की ये रीडिंग बहुत ख़ास होने जा रही है क्योंकि यहाँ वो बातें सामने आएंगी जो आपके पार्टनर ने अब तक आपसे दुनिया से छुपा कर रख रखी हैं। स्पेशली आपके पर्सन ने आपसे तो यहाँ पर छुपा कर ही रख रखी हैं। तो आपके पार्टनर का वो गहरा राज जिसे आप नहीं जानते पर आपका जानना ज़रूरी है, उसी चीज़ को हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके साथ आप एक वर्स्ट सिचुएशन में यहाँ पर स्टक है, तो उनको ध्यान में रखकर आप इस रीडिंग को देखेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे बेझिझक होकर देख सकेंगे और एक साथ ही एक कलेक्टिव रीडिंग होगी। सबसे पहले है आपका डिस्कोडेंस, मिस्टिज्म, एक्सपेंशन, सेल्फ वर्थ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर कौन सा राज है जो व्यूअर्स का जानना ज़रूरी है अपने पर्सन के रिगार्ड। डिवाइन गाइड कीजिए। पैशन, अबेंडेंस। वन मोर कार्ड और दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन आखिर कौन सा राज है जो मेरे व्यूअर्स का यहाँ पर जानना ज़रूरी है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। डिवाइन गाइड कीजिए। रिलीज। एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी इनसिक्योरिटी। हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स को इनके राज पता हो, कुछ को बिल्कुल ना पता हो। ठीक है, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, अब जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, इन्हें इनसिक्योरिटी ज़्यादा रहती है। हर छोटी छोटी बातों से, आपसे, लोगों से इन्हें इनसिक्योरिटी रखते हुए, जेलसी रखते हुए आपने कई बार नोटिस करा होगा। वो बात और है कि आपको देखकर सामने ही एकदम पलट जाते हो, एकदम से उस चीज़ से मुकर जाते हो। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली इनसिक्योरिटी फैक्टर इनके अंदर यहाँ पर हमेशा रहा है व्यूअर्स। यहाँ पर ना आपके पर्सन ना जब जैसे चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, या फिर ये समझ लीजिएगा जब फाइट करनी होती है, जब बेसिकली एक्शंस लेने होते हैं, तब ये वहाँ पर एक्शंस लेने की बजाय डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तब ये एकदम से उस एक्शंस की जगह अपने आप को साइड कर लेते हैं। या फिर ये कहिएगा जितनी बड़ी बड़ी ये पर्सन बातें करते हैं उतने बड़े बड़े इनके थ्रू एक्शंस लिए नहीं गए हैं। आपने इस चीज़ को नोटिस भी करा होगा। यानी कि जब आपके साथ के रिश्ते को एक्सपेंड करने का, इसको नाम देने का, इसको आगे बढ़ाने का वक्त आया, तो ये इनके लिए एक ऐसा चैलेंज बना जिसमें ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हुए। इन्होंने अपने आप को कम माना या इन्हें लगा कि नहीं डील कर पाएंगे, और इसी डर की वजह से ये पर्सन व्यूअर्स चुपचाप वहां से निकल गए। तो सबसे पहली एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पर ये ज़्यादा नज़र आ रही है, जिस पर ये इवन सीधी बात भी नहीं करते हैं। वो है इनका डर, इनका स्ट्रॉन्ग ना होना, इनका दिखना तो नॉर्मल या इनका दिखाना तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग, लेकिन अंदर ये पर्सन बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि एकदम से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, सेंसिटिव टाइप के हैं, या एकदम से एक्शन नहीं ले पाते हैं, जो इन्होंने कभी खुलकर भी नहीं बताया। और आपको लगता है कि ये आपसे दूर हो गए, ये आपसे दूर हो रहे हैं, लेकिन सच यहाँ पर बिल्कुल इससे उलट है। क्योंकि देखिएगा मिस्टिज्म, जैसे कि यहाँ पर ये बहुत क्लियरली ये पता चल रहा है कि आपके पर्सन कभी भी ना अपने आप को पूरी तरह से आपके सामने रखे ही नहीं। इन्होंने हमेशा आपकी नज़रों में अपने आप को परफेक्ट बने देखने की चाह के चलते ना, इन्होंने अपनी कमियों पर बात ही नहीं करी। और देखो, हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई इसकी वीकनेस होती है, लेकिन इन्होंने ना उस चीज़ पर बात नहीं करी इस इंटेंशंस के चलते कि आपके अंदर इनको लेकर जो पैशन है ना, वो हमेशा यहाँ पर जिंदा रहे, या फिर आप जो इनकी वर्थ है ना वो करते रहो, इनकी वैल्यू आप ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर करो। तो इस रीज़न के चलते तो स्पेशली मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते हो अपने पर्सन के रिगार्ड, जिससे ये आज तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। बल्कि यहाँ पर खुद इनके अंदर उसी चीज़ का डर है, उसी चीज़ की कमज़ोरी या वीकनेस है जो इस इंसान ने कभी आपसे डिस्कस करा नहीं, हमेशा उस चीज़ पर पर्दा डालने की कोशिश करी। लेकिन ये किसी चीज़ से गुजर रहे हैं जिसने इन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा डरा कर रख रखा है, इनसिक्योरिटी इनके अंदर डाल रखी है। जैसे मानो कोई पास्ट का रिलेशनशिप का दर्द है जिससे ये आज तक रिलीज नहीं कर पाए
पाए, पास्ट का रिजेक्शन जहाँ पर इन्हें रिजेक्ट करा गया, या फिर परिवार का कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई ऐसा बर्डन, फैमिली का कोई ऐसा इशू जो ये अभी तक रिलीज कर नहीं पाए हैं। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज फाइनेंशियली वाइज भी हो सकती है, या तो इन्होंने बहुत बड़ा जाने अनजाने में नुकसान कर दिया है जिसका गिल्ट इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, या किसी रीज़न के चलते इन्हें वहाँ से निकलना पड़ा और इन्हें फाइनेंशियली वाइज काफ़ी लॉस हुआ है, जो गिल्ट इन्हें अंदर ही खाए जा रहा है जिससे ये आज तक रिलीज़ नहीं हो पाए हैं। या फिर कोई ऐसा प्रॉमिस जो इन्होंने तोड़ा, इन्होंने निभाया नहीं, जो जिससे ये आज तक कहीं ना कहीं व्यूअर्स रिलीज नहीं हो पाए हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में एक ऐसी रिजेक्शंस फेस करी है व्यूअर्स जिस रीज़न के चलते इनके दिल में, मन में हमेशा इनसिक्योरिटी रही और उस इनसिक्योरिटी से ये कभी भी बाहर नहीं निकल पाए। तो ये वो बातें हैं जिनके बारे में ये बोलते नहीं हैं, लेकिन ये वो बातें हैं जिन्हें ये खुद से एक्सपीरियंस करते हैं और आपकी तरफ इवन इनको ना आने से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स रोक देती हैं। चलिए और पन्ने खोलकर देखते हैं आपके पर्सन के इन राज से रिलेटेड जो इनके थ्रू आपको बताए नहीं जा रहे हैं व्यूअर्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन का ऐसा कौन सा राज है जो व्यूअर्स को पता होना ज़रूरी है और जो व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू यहाँ पर बेइंतहा छुपाया जा रहा है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर ना आपके पर्सन डेफिनेटली अपने पास्ट के रिश्तों में चोट खाए हैं, पास्ट के रिश्तों से ये आज तक निकल नहीं पाए हैं, जहाँ पर यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ है या तो इन्हें रिजेक्ट करा गया है, इन्हें रिजेक्शंस का एहसास दिलाया गया है, या वहाँ पर इमोशनली वाइज ये पूरी तरह से खाली रहे हैं, जिस रीज़न के चलते ये हमेशा डिप्रेस्ड रहे, जिस रीज़न के चलते ना व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को कभी भी प्यार पर, रिश्ते पर भरोसा नहीं हो पाया। वो तो आप थे जो इसने ना इस इंसान को मौका दिया अपने करीब आने का, या आप इनके करीब आए, लेकिन एक्चुअली में ये पर्सन ना उस अपने अतीत के रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाए। अब ऐसा नहीं है कि ये जो अतीत का रिश्ता है व्यूअर्स ये इनका कोई रोमांटिक पार्टनर ही है, ये कुछ व्यूअर्स के केस में रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, तो कुछ व्यूअर्स के केस में इनके सराउंडिंग ऐसी चीज़ें जैसे पेरेंट्स आपस में नहीं बनी, भाई को अपनी वाइफ के साथ या बहन को अपने हस्बैंड के साथ बनते हुए नहीं देखा, रिश्तेदारियों में इन्होंने ऐसे देखा, जिस रीज़न के चलते इन्हें अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस बदलने पड़े, इन्हें अपनी डिसीजंस की चीज़ें बदलनी पड़ी। तो पास्ट का एक ऐसा ट्रॉमा यहाँ पर है जिससे ये पर्सन व्यूअर्स आज तक निकल नहीं पाए। वो पेन, वो कन्फ्यूज़न और वो ओवर थिंकिंग ये पर्सन व्यूअर्स खुद में दबा कर रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ना व्यूअर्स ये पर्सन आपकी आईज में, आपकी आंखों में स्ट्रांग दिखने के लिए ना अपनी रियल फीलिंग्स आपसे छुपा लेते हैं, लेकिन ये अकेलापन बहुत गहरा है क्योंकि ये इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाए हैं, या जैसे कुछ का होता है ना बचपन में कुछ ऐसी अनहोनी होती है, कुछ ऐसी घटना घटित होती है जिससे ये ना निकल नहीं पाए हैं, और ये अकेलापन इनका बहुत गहरा है और इन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि इसे कैसे शेयर करें, कैसे बताएं, या इससे कैसे अपने आप को बाहर निकालें। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये इमोशनली कनेक्ट तो नहीं है, लेकिन उस रीज़न के चलते ये इमोशनली किसी से कनेक्ट हो नहीं पा रहे हैं, तो वो मुझे इनकी स्थिति बनती हुई दिख रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर ऐसा क्या राज है व्यूअर्स के पर्सन का जो व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू छुपाया जा रहा है व्यूअर्स से। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। किंग ऑफ वेंट्स। देखो यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि लुक्स वाइज है काफ़ी चार्मिंग है, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, देखने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी दिखते होंगे, या पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है, इम्प्रेसिव है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी ज़िंदगी के जो राइट्स है ना वो खुद नहीं ले पाए। इनकी ज़िंदगी के फैसलों का जो भी हक रहा है ना वो किसी और का रहा है, वो किसी से इन्फ्लुएंस्ड रहा है। जैसे एक होता है ना कि बचपन में ही ना
परिवार के थ्रू आवाज़ रोक दी जाती है। बचपन में ही आपको इतने ज़्यादा ज़िम्मेदारियों में डाल दिया जाता है, इतना ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आप पर थोप दी जाती हैं, जिसके चलते ना आपकी आवाज़ कहीं खो जाती है, आपकी आवाज़ कहीं दब जाती है। तो ऐसा ही कुछ व्यूअर्स आपके पर्सन ने यहाँ पर फेस करा है, और वो चीज़ें ना इनके थ्रू छुपाई जा रही है, वो चीज़ें इनके थ्रू बोली नहीं जा रही हैं। और इनका यहाँ पर ये भी मैं पॉसिबिलिटी देख पा रही हूँ, जहाँ पर आपको लगता है कि यार इन्हें बोलना चाहिए, ये बोल सकते हैं, वहाँ पर एक्चुअली में इन्होंने ऑलरेडी इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, जिसके चलते ये पर्सन व्यूअर्स बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये दिखने में जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, डेफिनेटली उतना ज़्यादा यहाँ पर अंदर से ये पर्सन व्यूअर्स खोखले हैं। अंदर से यहाँ पर ये पर्सन उतने ही ज़्यादा कंट्रोल करे जा रहे हैं, या आप ये समझ लीजिएगा फाइनेंशियली वाइज भी जैसे इस इंसान को ना काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करा जाता हो, फाइनेंशियली वाइज भी इस इंसान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थोपी जाती हो, जिसके थ्रू ये पर्सन गिल्टी फील करे, जिसकी वजह से ये पर्सन उस रिस्ट्रिक्शंस में रहे। जैसे सपोज कमा ये रहे हैं, लेकिन इन्हें पैसे खुद से लेने का राइट नहीं है, लेना इन्हें उन सामने वाले से ही है, आसपास की जो इनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं लोग, ठीक है, या फिर कोई और कमा रहा है तो ये उनसे नहीं ले सकती। तो उस तरह की स्थिति इनकी यहाँ पर बना दी गई है, जो एक्चुअली में इनके थ्रू आपसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर छुपाया जा रहा है। देखो, मैं आपको ये चीज़ें बोल रही थी कि यहाँ पर ना कुछ लव लाइफ, इनका जो पास्ट का रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं रहा है, वहाँ से ये निकले नहीं है, वहाँ के पेन से, वहाँ के ट्रॉमा में ये पर्सन अभी भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड है। और यहाँ पर ऐसी मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि उस रिलेशनशिप पर ना इस इंसान ने आंख बंद करके भरोसा करा, लेकिन उस रिलेशनशिप ने इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ बांधा है, ट्रैप्ड करा है, जैसे कि वो एक हेल्दी रिश्ता नहीं था, लेकिन ये उस कनेक्शन में इतने डूब गए, इतना ज़्यादा उसमें ये अपने आप को शामिल कर चुके कि उसके बाद ना ये पर्सन व्यूअर्स किसी और रिश्ते में आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स ये उस ट्रॉमा से निकल नहीं पाए, जिस रीज़न के चलते आपके साथ के रिश्ते में जब भी आप इनसे बात करते हो आगे बढ़ाने की, आगे लेकर जाने की, इसको एक्सपेंड करने की, मैरिड हो तो बच्चे करने की, बच्चे हैं तो उसके बारे में सोचने की, तो ये इसीलिए नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि ये उस रिलेशनशिप से एक्चुअली में, उस ट्रॉमा से ये एक्चुअली में बाहर नहीं निकल पाए हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और व्यूअर्स की पर्सन का ऐसा कौन सा राज है जो यहाँ पर इनके थ्रू व्यूअर्स से छुपाया जा रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। दो कार्ड्स है यहाँ पे, दी हैंग्ड मैन एंड आपका प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। देखो, एक और चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ये पर्सन अपने परिवार में रहकर कभी भी ना अपनी पहचान नहीं बना पाए, जो इनके अंदर ना एक खालीपन, एक अकेलापन हमेशा शामिल करके गया है। ऐसा जैसे कि एक होता है ना कि मैं अपना ये चाहता था, मैं ये चाहती थी कि मैं अपनी खुद से वैल्यू बनाऊं, मैं अपनी खुद से पहचान बनाऊं। इनको ना इनकी पहचान यहाँ पर बनाने नहीं दी गई है, बजाय जब जब इन्होंने अपनी पहचान बनाने की कोशिश करी ना, तो इनसे ना चीज़ें या तो इन्हें बहुत कम दे दी गई कि भाई इतना ले लो और बना लो, और या फिर यहाँ पर इन्हें मजबूर करा गया, इन्फ्लुएंस करा गया कि ये अपना ये ख्याल, अपना ये सोच बाहर, अपनी अपने ये सपने, अपनी वैल्यू बनाने का ये अपने मन से, जहन से बाहर निकाल ले। तो इस तरह से ये पर्सन, जैसे आपको लगता है यार तुम्हारी तो इतनी इंपॉर्टेंस है, या तुम्हारी तो ये वैल्यू है, तो तुम क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं कर, तुम घर के बड़े हो, तुम घर के छोटे हो, या अब कोई और ऐसी जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली उसके पीछे का रीज़न ये है कि व्यूअर्स, जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो चीज़ें इन्होंने खुद से अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में खुद भी एक्सपीरियंस नहीं करी हैं। और ये भी इमोशंस व्यूअर्स, ये पर्सन आपको ना अपने आप से बताने से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। इनका ये सीक्रेट है कि जितना आप ये सोचते हो ये कर सकते हैं, ये डिसीजंस ले सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर इन चीज़ों से डर रहे हैं। तो ऐसा इनके साथ यहाँ पर है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आखिर क्या चीज़ है जो व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से यहाँ पर छुपा रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ वैंड्स। तो बेसिकली व्यूअर्स देखो, ये पर्सन अपने पैशन को जो इनके दिल में आपको लेकर है, उससे ये आपसे छुपा रहे हैं।
उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप इनकी वीकनेस समझ जाते हो या जो इन्होंने आपकी आँखों में अपने आप को एकदम परफेक्ट बनते देखा है, अगर उसकी जगह आप इनकी असलियत जान जाते हो तो आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। कहीं आप इनसे दूर ना चले जाओ, कहीं ये आपको खो ना दें, कहीं ये जो कमिटमेंट है ये फिर से टूट ना जाए। तो बेसिकली व्यूअर्स, ये पर्सन इन सब चीज़ों के डर को फिर से अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस ना करें, ये उससे पहले ही अपने आप को आपसे दूर रख लेते हैं, उससे पहले ही अपने इमोशंस को अपने अंदर दबा लेते हैं। तो ये इनके साथ हो रहा है कि आपको ब्लॉक करने के पीछे का, आपके अगेंस्ट जाने के पीछे का, आपके अगेंस्ट वॉल खड़े करने के पीछे का कारण ये है कि आप इनकी कमज़ोरी जानो, आप इनका राज जानकर इन्हें रिजेक्ट करो, उससे पहले ही अपने आप को दूर कर ले, अपने इमोशंस अपने अंदर कैद कर ले। तो ये राज व्यूअर्स इस इंसान के थ्रू बेसिकली आपसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छुपाए जा रहे हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर कौन सा राज है जो व्यूअर्स से यहाँ पर छुपाते फिर रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। देखो, 9 ऑफ कप्स है। ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि फाइनेंशियली वाइज अपनी ज़िंदगी में कोई इनका सपना नहीं है, इनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं और ये कहीं ना कहीं उन सपनों में आपको भी शामिल करते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि उन सपनों में आप भी हो, ये भी हो, आप दोनों सपनों को जियो। बहुत बड़ी बड़ी फाइनेंशियली वाइज, मेटेरियलिस्टिक वाइज इनकी चाहते हैं, जिसे कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स अपने कमज़ोर पड़ने के चलते, आवाज़ ना उठाने के चलते, कॉन्फिडेंट ना होने के चलते पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन ना आपसे ये चीज़ें छुपा रहे हैं कि फाइनेंशियली वाइज ये ब्रेक है, फाइनेंशियली वाइज जो दिख रहा है वो एक्चुअली में है नहीं। जैसे पैसा खर्च करने के लिए इन्हें किसी पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, चाहे खुद कमा रहे हैं, खुद का चाहे बैंक बैलेंस है, लेकिन स्टिल इन्हें परमिशन नहीं है अपना खुद का पैसा अपने खुद के लिए यहाँ पर यूटिलाइज करने का, खुद के लिए यहाँ पर यूज़ करने का। वो चीज़ें इनके थ्रू छुपाई जा रही है और कुछ व्यूअर्स के केस में एक्चुअली में फाइनेंशियली वाइज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि भाई सपने नहीं देखते, चाहत नहीं है, लेकिन उस चीज़ की इन्हें परमिशन नहीं है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और क्या है जो व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स से छुपाया जा रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर और ऐसा क्या है जो व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स से यहाँ पर छुपाया जा रहा है। देखो, 7 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने धोखा खाया है, किसी ने इन्हें बैक स्टेप करा है, किसी ने कहीं ना कहीं इनका फ़ायदा उठाया है, किसी ने इनको चीट करा है। और ये पर्सन व्यूअर्स उस चीज़ से, उस गम से, देखो कोई पास्ट की एनर्जी है, कोई पास्ट ट्रॉमा है यहाँ पे, जिससे ये अभी तक ना अपने आप को हील नहीं कर पाए, जिस रीज़न के चलते प्यार पर, रिश्ते पर ना तो ये खुद भरोसा कर पाए और ना ही अगले का भरोसा ये बना पाए हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं कि जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में व्यूअर्स फेस करा है ना, उन चीज़ों से ये अभी तक अपने आप को क्योंकि बाहर नहीं निकाल पाए हैं, इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन आपको अपने ज़िंदगी का वो डार्क चैप्टर दिखाना नहीं चाहते, वो डार्क चैप्टर आपके सामने खोलना नहीं चाहते हैं और अपने आप को उससे दूर रखना चाह रहे हैं। और इसी रीज़न के चलते धीरे 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 करके ये आपसे भी दूर होते जा रहे हैं। आप ही थे जिनकी नज़रों में इन्होंने अपने आप को परफेक्ट बनते देखा, या परफेक्ट आप इन्हें मानते हो उस तरह से इन्होंने आपकी नज़रों में देखा। और अगर ये आपकी नज़रों में भी कहीं ना कहीं गिर गए या आपने भी इन्हें अपनी नज़रों से गिरा दिया तो फिर ये कहाँ जाएंगे। तो उन चीज़ों से पहले, उस झटके से पहले व्यूअर्स, ये पर्सन आपको हर तरह से कंफ्यूज्ड कर रहे हैं, हर तरह से वो काम कर रहे हैं जिसके चलते ये खुद ब खुद अपने आप से अपने आप को दूर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशंस आपकी गलती या आपकी कमी की वजह से नहीं है। कार्ड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं आपको लगता था कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इनका सच ये है कि ये खुद से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। ये रीडिंग आपको ये क्लैरिटी दे रही है डिवाइन की तरफ से कि इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स तो है, लेकिन ये अपने इंटरनल फियर को और पेन को कहीं ना कहीं व्यूअर्स छुपाते फिर रहे हैं। उन्हें ये पूरी तरह से खोल नहीं रहे हैं या उनसे ये खुद भी हील नहीं हो रहे हैं। तो वो यहाँ पर एनर्जी या स्थिति व्यूअर्स बन रही है। मैं देख रही हूँ इस एनर्जी के साथ, इस डर के साथ आपसे ये क्या कहना चाहते हैं जो ऑब्वियसली कहा नहीं जा रहा इनके थ्रू।
स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स की पर्सन कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं व्यूअर्स से। स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए प्लीज, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देखिए, आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू, तो ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि ये ना आपको लेकर जो फील करते हैं उसको ये आपसे छुपाते फिर रहे हैं या उसको ये ज़्यादा छुपा रहे हैं। इनका मैसेज पहला यही है आपके लिए। आई वॉन्ट टू ट्रस्ट यू, ये चाहते हैं आप पर ट्रस्ट करना और आपका वो ट्रस्ट फिर से बिल्ड करना, फिर से जीतना, जो ये समझ रहे हैं कि अपनी इन गलतियों के चलते ये कहीं ना कहीं तोड़ते जा रहे हैं या इन्होंने तोड़ लिया है। गिव मी अ चांस यार, डीप एंड डाउन इन्हें लग रहा है कि आप भी ये सब जानकर, ये सच जानकर ना इनको दूसरा मौका नहीं दोगे, तो आपसे वो दूसरा मौका ये पर्सन मांगना चाह रहे हैं। कहना चाह रहे हैं लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट न्यू जर्नी। अगर आप वो पास्ट, वो अतीत भुला देते हो जो खुद भी नहीं भूल पा रहे हैं, तो ये नई जर्नी के लिए तैयार हो जाएंगे, या खुद से ही कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं पास्ट भुला दूं, जिस दिन मैं उस पास्ट से, उस अतीत से अपने आप को बाहर निकाल दूं, उस दिन मैं नई जर्नी जरूर से शुरू करूंगा या करूंगी। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू, कहना चाह रहे हैं आपके लिए आज भी वही चीज़ें फील करते हैं, वही पैशन फील करते हैं जो ब्लॉक करने से पहले, दीवारें खड़ी करने से पहले फील करते थे। कहना चाह रहे हैं रियली वॉन्ट टू कम बैक टू यू, सच में चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में पाना, आपकी तरफ फिर से बढ़ना। एंड आई वॉन्ट टू फ्री फ्रॉम वरीज, चाहते हैं ये अपने इस डर से अपने आप को आज़ाद करना। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, और इस चीज़ की इनसिक्योरिटी और डर भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा होता है कि अगर आपने इनके बिना खुश रहना सीख लिया, तो अगर आपको इनके बिना खुश रहने की आदत पड़ गई तो ये क्या करेंगे, क्या कैसे अपने आप को संभालेंगे। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये बनता है कि क्या आपके पार्टनर इस एनर्जी से, इस इमोशन से बाहर निकलेंगे या नहीं, और किस तरह से निकलने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनेंगी। आप क्या कोई हेल्प कर सकते हो या ये खुद से निकलेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन इस इमोशंस से खुद से बाहर निकल पाएंगे। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन खुद से इन इमोशन से बाहर निकल पाएंगे। डिवाइन, 8 ऑफ वैंड्स, जजमेंट, 9 ऑफ वैंड्स, टावर। देखो बेसिकली निकल तो जाएंगे ये पर्सन यहाँ से, ठीक है, लेकिन इन्हें वक्त लगेगा और इनके लिए ये बेहतर है, आपके लिए ये बेहतर है कि आपको इस सिचुएशन से इन्हें निकलने के लिए इन्हें वक्त देना चाहिए। मतलब ये खुद से अगर इन चीज़ों से फाइट करे, बजाय आप वहाँ पर किसी तरह से इन्वॉल्व होने के, अगर ये खुद से यहाँ से फाइट करके निकले तो आपके लिए भी और इनके लिए भी, दोनों के लिए बेहतर रहेगा। निकल ये पक्का जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जितना आप इस चीज़ में इन्वॉल्व होने की, घुसने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपसे भी दूर होते चले जाएंगे या उतना ही अपने आप को आपसे भी दूर कर लेंगे। तो बेहतर आपके लिए यही रहेगा, यही बनेगा व्यूअर्स, कि आप इस इंसान को इनके अकॉर्डिंग, इनके हिसाब से ही यहाँ पर ना चीज़ों से निकलने दो। इस सिचुएशन को इन्हें एक्सपीरियंस करने दो, इस एक्सपीरियंस इन्हें सीखने दो, और ये अल्टीमेटली निकल ज़रूर से जाएंगे। यहाँ पर मेजर अरकाना ना 3 आए हैं, जजमेंट, द टावर एंड द वर्ल्ड। तो बेसिकली ये यहाँ पर है कि इनको पुश मत करिएगा। 8 से लेकर 9 हफ्ते तो इन्हें आराम से यहाँ पर मोटा मोटा लग जाएंगे। ये चीज़ें यहाँ पर डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स बताई जा रही हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए व्यूअर्स अपने आप को इस रीडिंग से, और आपने अभी तक कनेक्ट होने के बावजूद भी यूनिवर्स को, डिवाइन को अभी भी थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, लाइक नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं व्यूअर्स, और आपने अभी तक ना सब्सक्राइब भी नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को फिर से एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।